निर्जला एकादशी पर दान का बहुत महत्व है। खासकर जल से भरे मटके का दान जरूर करना चाहिए। स्कंद पुराण में ज्येष्ठ के माह में जल दान को किसी जीव की आत्मा को तृप्त करने के समान माना जाता है। साथ ही गरुड़ पुराण में भी जल दान क्यों करना चाहिए ये भी बताया गया है। तो आइए जानते हैं कि निर्जला एकादशी पर जल से भरे मटके का दान क्यों करना चाहिए। इस साल 2024 में निर्जला एकादशी 18 तारीख को है। कुछ लोग 17 तारीख को भी निर्जला एकादशी का व्रत रख रहे हैं। ऐसे में निर्जला एकादशी पर किए जाने वाले दान पुण्य का महत्व दोनों दिन है। निर्जला एकादशी पर दान करने का बहुत महत्व है। खासकर आप अगर किसी गरीब या ज़रूरतमंद को दान करते हैं तो इससे आपको पुण्य कर्मों से वृद्धि होती है। निर्जला एकादशी पर जल भरा मटका या घड़ा भी दान किया जाता है, यानी दान किया जाता है। तो आइए निर्जला एकादशी पर जल से भरा मटका क्यों दान किया जाता है इसके बारे में हम जानते हैं। निर्जला एकादशी के दिन जल ग्रहण नहीं किया जाता है, लेकिन जल के दान का बहुत महत्व है। निर्जला एकादशी पर अगर आप व्रत रख रहे हैं तो भी आपको जल का दान जरूर करना चाहिए। ज्येष्ठ के महीने में जल के दान का महत्व और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। इतनी गर्मी में अगर आप किसी व्यक्ति को पानी पिलाते हैं तो इसे बहुत पुण्य का काम माना जाता है। निर्जला एकादशी पर जल भरे मटके का दान देना चाहिए। विष्णु पुराण के अनुसार ज्येष्ठ के महीने में सूर्य की बढ़ती गर्मी से हर जीव परेशान हो जाते हैं। ऐसे में अगर आप किसी प्यासे को जल भरे मटके का दान देते हैं तो उसकी आत्मा जल पीकर तृप्त हो जाती है और उस मनुष्य के मुख से निकली हुई कामना ईश्वर की वाणी होती है। ऐसे में जल भरे मटके का दान निर्जला एकादशी पर जरूर करना चाहिए। निर्जला एकादशी पर अगर आप पानी से भरे मटके का दान करते हैं तो आपके पुण्य कर्मों में वृद्धि होती है और आपके जीवन में सुख समृद्धि और वैभव की प्राप्ति होती है। साथ ही पौराणिक मान्यता है कि इससे आपके बुरे कर्म भी नष्ट हो जाते हैं, आपको कष्टों से मुक्ति मिलती है। आपके घर में अगर गृह क्लेश चल रहा है तो आपको जल का दान जरूर करना चाहिए, जिससे कि घर में सुख शांति का माहौल आ सके। इससे विष्णु जी प्रसन्न होते हैं। स्कंद पुराण में भी बताया गया है कि ज्येष्ठ महीने खासकर निर्जला एकादशी जल का दान करने से मनुष्यों और जीवों की आत्मा तृप्त होती है। खासकर अगर दान किए हुए जल को बहुत ही पवित्र माना जाता है। इसके सेवन से शरीर के सभी रोगों का नाश भी होता है। निर्जला एकादशी पर आपको पशु पक्षियों के लिए भी पानी की व्यवस्था करनी चाहिए। गरुड़ पुराण के अनुसार भूलोक को छोड़ने के बाद यानी अपना शरीर त्यागने के बाद व्यक्ति दूसरे संसार में जाता है, जहां उसकी आत्मा को उनके कर्मों के अनुसार फल दिया जाता है। अगर व्यक्ति ने अच्छे कर्म किए हैं तो उसकी आत्मा को अच्छा फल मिलता है। किसी को दान देने से आपके पुण्य कर्मों में वृद्धि होती है। खासतौर पर जल और अन्न के दान को सबसे बड़ा दान माना जाता है। किसी को जल दान करने के बाद मनुष्य की आत्मा पृथ्वी पर आकर जल के लिए नहीं भटकती, बल्कि उसकी आत्मा तृप्त रहती है। तो दोस्तों, ये थी जल से भरे मटके की दान करने के पीछे का कारण। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर करना ना भूलें। फिर मिलती हूँ नए वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा हरे राम हर हर महादेव।